गया। लक्ष्मी महारानी बनाते बनाते थक गई महाराज, लेकिन अगस्त ऋषि खाते खाते नहीं थके। लक्ष्मी मैया का अभिमान टूट गया। लक्ष्मी आज सीता मैया दौड़ी दौड़ी आई और राम जी के चरणों में गिर गई। बोले प्रभु हम समझ गए, हमें अभिमान हो गया था कि हम लक्ष्मी का अवतार है, आपने हमारे अभिमान को तोड़ दिया। तब राम जी ने अगस्त ऋषि से कहा था कि हे ऋषिवर, मैंने आपको राम अवतार में भोजन कराया है, अब आपको जल के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप इतना भोजन कर चुके हो कि आप इतना जल पियोगे कि इस संसार से तो जल ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम आपको अभी जल का पान नहीं करा सकते, जल के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब अब मेरा जो भी अगला अवतार होगा उसमें मैं आपको जल का पान कराऊंगा। और आज जब प्रभु कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं, जब इंद्र ने अपनी मेघमालाओं को आदेश दिया कि ब्रज पर बरसो, तो यहाँ पर हमारे कन्हैया ने भी अगस्त ऋषि से कह दिया कि आइए ऋषिवर, गोवर्धन महाराज के कोने में विराजमान हो जाइए और ये सारे जल का आप पान कीजिए। तो आज ये वही अगस्त ऋषि जल का पान करते हैं महाराज, पीते जा रहे हैं। अगस्त ऋषि ने सारे जल का पान किया। इंद्र समझ गया ये बालक कोई मामूली बालक नहीं, ये तो साक्षात परम पिता परमात्मा है। इंद्र दौड़ा दौड़ा आया, प्रभु के चरणों में गिर गया। प्रभु हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। आज कन्हैया इंद्र की तरफ देखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु का कहना है कि कोई मुझसे कुछ गलत कहेगा, कोई मेरे साथ कुछ गलत करेगा तो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन यदि कोई मेरे ब्रजवासियों के साथ, मेरे भक्तों के साथ यदि कोई गलत करेगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं करूँगा। इंद्र, यदि तुमने हमें सताया होता तो हम सहन कर जाते, लेकिन तुमने तो हमारे ब्रजवासियों को सताया है, हम कैसे क्षमा करें? इंद्र ने महाराज बहुत प्रकार से क्षमा याचना की। जब ब्रजवासियों की प्रशंसा की तब जाकर के प्रभु का क्रोध शांत हुआ। भगवान कहने लगे इंद्र जाओ, इस बार तो हम तुम्हें क्षमा करते हैं, लेकिन आगे से तुम्हारी भूल को क्षमा नहीं किया जाएगा। इंद्र ने कान पकड़े। इंद्र कहने लगा महाराज अब खाई सो खाई और आगे खाई सो राम दुहाई, बस यह बार क्षमा कर दो, आगे से महाराज ऐसी गलती नहीं होगी। प्रभु ने इंद्र को क्षमा किया। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर को गए। कन्हैया ने सोचा ब्रज में आकर के हमने दूध दही माखन मिश्री का आनंद तो बहुत ले लिया, अब इस ब्रज रज का भी स्वाद लिया जाए कि इसमें कितना स्वाद है। कन्हैया खेल रहे थे और खेलते खेलते कन्हैया ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और मुंह में गप कर गए। कन्हैया को मिट्टी खाते हुए बलराम जी ने देख लिया। दाऊ जी आए, लाला मिट्टी खाई, रुक मैं अभी मैया से तेरी शिकायत करता हूँ। कन्हैया बोले नहीं नहीं शिकायत नहीं करियो। दाऊ जी बोले नहीं कन्हैया शिकायत तो हम करेंगे। कन्हैया बोले ठीक है जाओ करो मेरी शिकायत, मैं भी मैया से कह दूंगा कि दाऊ जी भांग का गोला खाते हैं। जैसे ही दाऊ जी ने अपनी सुनी तो दाऊ जी ने लाला को पकड़ लिया। दाऊ जी बोले लाला देख, ना मैं तेरी कहूँ और ना तू मेरी कह। आपने देखा है ना दो बच्चों में अक्सर महाराज ये राजनीति होती है, ये सामंजस्य बिठाया जाता है। जब दोनों की गलती होगी तो कहते हैं चलो ठीक है, ना तुम पापा से मेरी कहना और ना मैं तुम्हारी कहूँगा। तो दाऊ जी कहने लगे लाला ना मैं तेरी कहता हूँ और ना तू मेरी कह। कन्हैया के मित्र वहीं खड़े थे। कन्हैया के मित्र कहने लगे तुम भले ही एक दूसरे की ना कहो, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे कन्हैया तुम्हें। कन्हैया के मित्र माँ यशोदा के पास गए, कहने लगे मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई। माँ यशोदा कहने लगी हे राम, कल तक तो उलाने आते थे कि तेरे लाला ने दूध दही माखन खाया, और अब तो उलाना आता है कि तेरे लाला ने मिट्टी खाई, इसे सुधारना पड़ेगा। मैया ने उठाई साटी और गई लाला की तरफ। लाला मिट्टी खाई, अब कन्हैया के मुंह में मिट्टी तो कन्हैया तो बोल ही ना पाई। कन्हैया बोले नहीं खाई। कन्हैया ने जल्दी से मिट्टी को अंदर किया। कन्हैया कहने लगे मैया यदि मिट्टी खाई होगी तो मुंह में थोड़ी बहुत तो होगी ही, तू ऐसा कर मेरा मुंह देख ले, चल खोल अपना मुंह।
आज जैसे ही कन्हैया ने अपना मुंह खोला कि प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति जागृत हो गई। प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि लाला के मुंह में मिट्टी देख कर के कहीं मैया सच में ना कन्हैया को मार दे, इसीलिए ऐश्वर्य शक्ति जागृत हो गई। और आज माँ यशोदा लाला के मुख में समस्त भूमंडल का दृश्य देखती है, दर्शन करती है। आज माँ कन्हैया के मुख में नीचे के सातों लोक, ऊपर के सातों लोक, ये पूरा मृत्यु लोक, जो हो चुका है वो, जो हो रहा है वो, और जो होने वाला है वो, आज वो सब माँ यशोदा अपने लाला के मुख में देखती है, सब दर्शन करती है। माँ यशोदा ने ये सब दृश्य देखा, अपनी आंखों को साफ किया, फिर से देखने लगी। हे राम, ये मेरे लाला के मुख में क्या है? मैया यशोदा तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। कन्हैया ने होश में लाया है। कन्हैया कहने लगे, मैया मिट्टी दिखी का? आज माँ यशोदा कहने लगी, लाला तू मिट्टी की बात करे, अरे तेरे या छोटे से मुंह में तो बड़े बड़े खेत खलिहान भरे पड़े हैं। तू तो लाला सच में भगवान है। कन्हैया ने सोचा, हे भगवान, अब तो फिर भगवान बन गए हम। कन्हैया बोले, नहीं नहीं मैया, हम भगवान अगवान नहीं, या तेरे बुढ़ापे की आंखन में कछु बीमारी है गई है, तो अच्छे से वैद्य से दिखाई लीजो, हम भगवान नहीं। देख फिर से मुंह। और जैसे ही फिर से मुंह देखा मैया ने, कन्हैया ने ऐश्वर्य शक्ति को शांत कर दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया। माँ यशोदा बोली, हाँ लाला तू सच कहता है, मेरी आंखों में कोई बीमारी है गई है, मैं अच्छे से वैद्य से दिखाई लूंगी। तू भगवान है, तू मेरा लाला है। प्रभु ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करते रहे। एक दिन प्रभु ने देखा कि ब्रज में किसी की दुल्हन आई हुई है। नई नवेली दुल्हन को देख करके कन्हैया दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आए और कहने लगे, मैया यह विवाह का होए, मुझे भी विवाह करना है, मेरा भी विवाह करा दे। छोटी सी कन्हैया। मैया कहने लगी, लाला तनी बड़ो तो है जाए, बाकी बात विवाह करवा लीजिए, अभी तो बहुत छोटा है। कन्हैया बोले, नहीं नहीं मैया, विवाह करना है तो अभी करना है। मैया भी थोड़ा प्रयास करने लगी। मैया बोली, अच्छा लाला विवाह करना है, ठीक है, लाला बता कितनी बड़ी दुल्हन चाहिए? कन्हैया बोले, मैया ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, बस इतनी सी दे दे कि जब गैया चरावे को जावे तो बात को अपनी जेब में धर के ले जावे, ज्यादा बड़ी ना चाहिए। और जो बरसाने की राधा है ना, मैया मुझे तो वही बड़ी प्यारी लागे, भाई से मेरे विवाह कराए दो। अब कन्हैया कैसे जिद करते हैं, आइए हम श्रवण करें। अरे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मैया कहने लगी, लाला वो भी बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा तो हो जाए। कन्हैया बोले, नहीं नहीं मैया, विवाह तो अभी करना है। अब कन्हैया माँ यशोदा को मनाने के लिए स्वप्न दिखाने लगे कि जब बहू आ जाएगी तो तेरे कैसे ठाठ रहेंगे। चंदन की चौकी पे
भैया भी महाराज अब टेढ़ा तरीका अपनाते हैं। कन्हैया कहते हैं सुन भैया, यदि विवाह ना कराएगी तो हम क्या करेंगे? भैया यदि विवाह नहीं कराया तो फिर तेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तेरे आराम आराम सब कम हो जाएंगे। आज के बाद मोरी मैया तेरी गैया नहीं चरा, आज के बाद तेरी गैया नहीं चरा, आज के बाद मोरी मैया तेरी कहली पर ना, आज के बाद मोरी मैया तेरी कहली पर ना, आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका घोड़ी से, बीरज की छोड़ी से मैया करा के मेरो प्यार। कन्हैया ने टेढ़ा तरीका भी अपना लिया, भैया तो अभी भी नहीं मान रही है। तो कन्हैया फिर सपने दिखाने लगे, भैया जब घर में बहू आ जाएगी तो कैसा क्या रहेगा? छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोले, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। और दाऊ तो मेरी राधा के महाराज जेठ होके तो दाऊ से कहना, दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका घोड़ी से, बीरज की छोड़ी से मैया करा के मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं
बिरज की छोरी से अरे मैया करा दे मेरू ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से और मैया करा दे मेरू ब्याह। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज प्रभु इस प्रकार से मधुर मधुर प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं। धीरे धीरे प्रभु की आयु बढ़ेगी। प्रभु यमुना महारानी के किनारे अब बिल्कुल शांति से बैठे रहिए। यमुना महारानी के किनारे आकर के आज मेरे गोविंद ने मधुर मधुर वंशी की ताल को छेड़ा है। आज प्रभु वंशी बजाते हैं। ऐसी मधुर मधुर बंसी बज रही है महाराज कि जिसको सुनने के बाद तो गोपियां अपने आप को रोक ना पाई। आज जो जिस कार्य में लीन थी उसी कार्य को आधा अधूरा छोड़ा और भागी कन्हैया की। गोपियों ने जैसे ही बंसी की धुन को सुना तो जो जिस कार्य में लीन थी उसको आधा अधूरा ही छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं कोई गोपी तो भोजन बना रही थी और उसने जैसे ही बंसी की आवाज को सुना, बंसी की धुन को सुना तो वो गोपी चूल्हे पर भोजन चढ़ा छोड़ करके ही महाराज कन्हैया के लिए। कोई गोपी तो वस्त्र धारण कर रही थी। आ जाओ मैया, तनी तनी आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आ जाइए बिना आवाज किए। एक गोपी तो वस्त्र धारण कर रही थी। जैसे ही उसने बंसी की आवाज को सुना तो महाराज उस गोपी ने जैसे ही उसने बंसी की आवाज को सुना पतिदेव ने कहा देवी राम रस यानी कि नमक दो। और जैसे ही बंसी की आवाज सुनी उसने तो आज चीनी का डिब्बा अपने पति को थमाया और भागी कन्हैया की। बावली हो गई गोपियां। एक गोपी जाने लगी तो उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, तू कहाँ जा रही है? गोपी को कमरे में बंद कर दिया। गोपी ने कहा ठीक है, आपको मेरे तन से प्रेम है, आपको मेरा तन चाहिए तो ठीक है, तन आप रखिए। और आज जो गोपी ने उसी कक्ष में अपनी श्वास को रोका है और प्राण त्याग दिए और आत्मा का स्वरूप लेकर के सबसे पहले गोविंद के पास पहुंची है, आत्मा बनकर के गई है। ये प्रेम होता है प्यारे भक्तों। क्योंकि प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है और प्रेम शैतान को भी इंसान बना देता है। यदि प्रेम है तो प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है, प्रेम शैतान को भी इंसान बना देता है। मंदिर में देखोगे तो वही पत्थर है, वही पत्थर रखा है मंदिर में जो कि आपके घर में लगा हुआ है। तो महाराज मंदिर में रखी हुई मूर्ति को क्यों पूजते हो? क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपका प्रेम है। क्या अपने घर की दीवारों को पूजते हो? नहीं। फिर जो मंदिर में पत्थर है उसको क्यों पूजते हो? क्यों? क्योंकि उस गली में और आई नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली आए नहीं क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी
धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिसने देखा नहीं, रूप बताना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, 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 मन में नहीं निर्मलता, मन कोई बिना चाहे ज्ञानी कहे कोई। ज्ञान से कुछ नहीं होता, ज्ञान के साथ साथ प्रेम भी होना चाहिए। बुद्ध कितने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन प्रभु के प्रिय तब तक नहीं बने जब तक वो प्रेमी नहीं बने। कोई बिना चाहे ज्ञानी कहे कोई, बिना चाहे भगवानी को पाना क्या जाने, प्रेम जिसने कभी प्रभु से प्रेम किया नहीं, वो ये प्रेम की भाषा क्या समझेगा। जो सिर्फ संसार में ही उलझा रहा, जिसने कभी प्रभु को नहीं चाहा, कभी प्रभु से प्रेम नहीं किया, वो कैसे रास में सम्मिलित हो सकता है। कहते हैं जब किसी को दर्द होता है तो वही उस दर्द को महसूस कर सकता है। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ,
ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम और किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम नहीं में। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिसको कभी दर्द ही नहीं हुआ वो दूसरे का दर्द क्या महसूस करेगा। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मेरा है दीवाना, मेरा है दीवाना और मोहन की संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम नहीं। अरे आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम नहीं। कोई कृष्ण कन्हैया आज महाराज प्रभु भांति भांति प्रकार से गोपियों की परीक्षा लेते हैं कि देखें कि गोपियों का मन यहाँ है, गोपियाँ पूर्ण समर्पण भाव लेकर के आई है कि नहीं। आज गोपियाँ परीक्षा में पास हुई, प्रभु के साथ मिलकर के रास रचाने लगी। जितनी गोपियाँ हैं उतने ही प्रभु के स्वरूप हैं। सबके साथ अलग अलग रूप में प्रभु रास रचाते हैं। इस रास में महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पधारे। क्यों? क्योंकि प्यारे भक्तों गोपी रास रचाते रचाते गोपियों के अंदर थोड़ा अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। जहाँ अहंकार और अभिमान आता है वहां फिर प्रभु नहीं रहते हैं, प्रभु वहां से जाते हैं। गोपियों के अंदर अहंकार आया, अभिमान आया कि देखो सबको नचा। ये आंखें बरस रही मेरी कन्हैया, तरस को तरस गई बैरी कन्हैया। अरे बादे सारे टूट गए हैं और काहे कन्हैया रूठ गए हैं। आज ये मन पहली बार आया है। ये आंखें बरस रही मेरी कन्हैया आईना, तरस को तरस गई बैरी कन्हैया। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए। कन्हैया आप दूर चले गए, अब एक पल भी आपके बगैर हम जी नहीं सकते। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए। क्यों मेरे दिल को चैन अब है अब आए ना। अरे आ जाना तू मेरे पास और देंगे इतना प्रेम हम। और कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में। कैसे कलेजा तुझे चीर के दिखाए मैंने तुझसे भी ज्यादा। अरे कैसे कलेजा तुझे चीर के दिखाए और मैंने मुझसे भी ज्यादा तुझे चाहा है।
मेरी कन्हैया। गोपियां बावरी हो गई, बिरहा अग्नि में जलने लगी, रोते रोते कन्हैया की खोज में निकल पड़ी। कन्हैया कहाँ गए? प्रभु, क्या इतनी बड़ी पूतना से हमारी रक्षा इसलिए की थी ताकि हमें आज इस बिरह अग्नि में जला सको? इतने बड़े बड़े राक्षसों से हमारी रक्षा की, कालिया नाग से हमारी रक्षा की, इसीलिए ताकि इस बिरह अग्नि में आप हमें जला सको। गोपियां बावरी हो गई, कन्हैया को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। गोपियां पृथ्वी महारानी से पूछती हैं, अरे देवी, आप ही बता दो कि कन्हैया कहाँ गए? वो जहां भी गए होंगे आपके ऊपर से ही होकर के गए होंगे, तो आप ही बता दो। पृथ्वी महारानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गोपियां आगे बढ़ी, एक तुलसी का पौधा दिख गया। तुलसी के पौधे से गोपियां पूछने लगी, अरे बहन, आप ही बता दो कि कन्हैया कहाँ गए? अरे आप तो उनकी बड़ी प्रिय हैं, जब तक आप भोजन की थाली में ना हो वो भोजन भी स्वीकार नहीं करते। जब तक तुलसी महारानी भोजन की थाली में ना हो कन्हैया की, तो कन्हैया भोजन भी स्वीकार नहीं करते हैं। कहने लगी, जब तक आप भोजन की थाली में ना हो वो भोजन भी स्वीकार नहीं करते, वो तो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो आप ही बता दो कि वो कहाँ गए। एक हवा का झोंका आया और तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी कहने लगी, अरे सखी, ये क्यों बताएगी हमें कन्हैया के बारे में? ये क्यों हमें कन्हैया का पता बताएगी? अरे ये तो हमारी सौतन है, सौतन। गोपियां कन्हैया के प्रेम में इतनी बावरी बन गई, इतनी पागल बन गई कि महाराज हमारी तुलसी महारानी को भी अपनी सौतन बना लिया। बोले ये तो हमारी सौतन है। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, और मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। और मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। गोपियां दर दर भटकने लगी, ढूंढने लगी कन्हैया को। जब कन्हैया इतना बुलाने पर भी नहीं आए, तो आज गोपियां इतनी पागल हो गई कि आज गोपियां यमुना महारानी के किनारे आई, अपना अपना आंचल फैला लिया, और आज गोपियां अपने अपने आंचल को फैला करके गोपी गीत गाती।
जन्मना रे जा शयत इंदिरा सास्वदंत्र आज है गोपियाँ भाग रही हैं जोर जोर से आज रोने लगी है। आज गोपियाँ थर थर अश्रों की धार बहती जा रही है। आज गोपियाँ बिलक बिलक करके रोने लगी। गोपियाँ कहने लगी, प्रभु क्या आपको हमारी ये पीड़ा नहीं दिखाई देती? क्या हमसे प्रेम इसीलिए किया था ताकि हमें एक दिन छोड़ करके चले जाओ? गावन में देखो मुरली बाजे श्याम संगे राधा नाचे। श्याम संगे राधा नाचे।
अरे आप मुझसे मेरे लाला को दूर करने के लिए आए हैं, आप मुझसे मेरे लाला को ले जाने के लिए आए हैं। अक्रूर जी आप आए, आपका स्वागत है, लेकिन अपने लाला को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अपने लाला से बड़ा प्रेम करती हूँ। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, दिल टूट ही जाता है जब परसों की कहे कर बरसों नहीं आता
जब परसों की कहे कर बरसों नहीं आता है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, मैं वैसी जैसी तेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है। कृष्ण कन्हैया लाल की महाराज कन्हैया कहने लगे, भैया मैं आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। भैया ने कहा ठीक है लाला, लेकिन तू अकेला नहीं जाएगा, मैं अकेला तुझे नहीं भेजूंगी, तू अपने बाबा के साथ जाएगा। बलराम जी भी तुम्हारे साथ जाएंगे। और आज हमारे कन्हैया के साथ जाने के लिए दाऊ जी तैयार हुए, हमारे नंद बाबा तैयार हुए और कन्हैया के कुछ मित्र भी तैयार हुए। जैसे ही गोपियों को पता चला कि कन्हैया जा रहे हैं, आज गोपियां रोती रोती आई, रुदन करती करती आई और आज विमान के सामने लेट गई। महाराज रथ के सामने आके लेट गई गोपियां। गोपियां कहने लगी आपको जाना है ना तो ठीक है चले जाना, हम नहीं रोकेंगे, बस यदि आपको जाना है तो आपको हमारे 100 पर से गुजर करके जाना पड़ेगा, हमारे 100 पर से गुजर करके चले जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे जीते जी आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। पहले प्रेम करना सिखाया, पहले हमारे अंदर प्रेम जागृत किया, जब हम प्रेम करने लगे, जब हम आपके अधीन हो गए तो आप हमें छोड़ करके जाने लगे। प्रभु कहने लगे अरे गोपियों जाने दो, हम आज जाते हैं, कल मेले का आयोजन देखेंगे और परसों लौट करके आ जाएंगे। गोपियां कहने लगी परसों जाना है, परसों आ जाओगे तो ठीक है, लेकिन परसों तक कोई दवा तो दे करके जाइए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, जो दर्द आप मुझे हृदय में इस दिल में दे करके जा रहे हैं, इस हृदय के दर्द की दवा तो दे करके जाइए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। क्या है वो दवा? थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, जाते जाते थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए।